हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में लेसन नंबर 3 जिसका नाम है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, इसके बारे में जानने वाले हैं और एक्सरसाइज 17 यानी 17 देखने वाले हैं और उसको बिल्कुल बना करके हम आपको बताएंगे। कम से कम समय लेंगे आपका और इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सीख करके किसी को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको तो ज़रूरी है इस लेसन को सीखना, ताकि आप उस बुक को आप बना सकें। और आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, यही बुक है और इस बुक के जो एक्सरसाइज नंबर 17 है उसको आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बुक को आप परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहीं से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप बिल्कुल इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब हम बनाएं तो उसमें से आप देख करके बिल्कुल ये आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है। बिल्कुल इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। तो आपको जो मैंने बताया बिल्कुल आप समझ गए होंगे और हम लोग चलते हैं अब लेसन नंबर 3 के बारे में जानते हैं। यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, ये शैल बी का मतलब और विल बी का मतलब दोनों ये हेल्पिंग वर्ब है और दोनों का मतलब होता है गा गे घी ना। जब क्रिया के अंत में गा गे घी लगा रहता है, जब क्रिया के अंत में गा गे घी लगा रहता है तब उस स्थिति में जो है शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट नोट कर रखा है कि किस सब्जेक्ट के साथ शैल बी और किस सब्जेक्ट के साथ विल बी प्रयोग होगा। बिल्कुल इसे आप निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट 9 होते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो क्लासेज में आपको बता दिया था। और उस सब्जेक्ट का यूज जो है आपको बिल्कुल 9 सब्जेक्ट होते हैं। देख सकते हैं आई, वी, ही, सी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम, ये 9 सब्जेक्ट होते हैं। इसको आप निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं और इसी सब्जेक्ट से जो है आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बना पाते हैं, सीख पाते हैं। तो क्यों ना इस चीज़ को अच्छी तरह से हम लोग समझ लें। आई मतलब होता है मैं, ये सारे सब्जेक्ट से ही कोई भी सेंटेंस शुरू होता है ना, तो इसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आई मतलब मैं, वी मतलब होता है हम लोग, ही मतलब होता है वह और सी मतलब भी होता है वह, लेकिन ये स्त्री जाति के लिए होता है और ये पुरुष जाति के लिए होता है। इट मतलब होता है यह वह दोनों होता है, लेकिन ये छोटे जीव के लिए होता है या फिर आप निर्जीव के लिए होता है। दे का प्रयोग, दे मतलब होता है वे लोग, दे मतलब होता है वे लोग। यहाँ पर यू का होता है तुम या तुम लोग, आप लोग, ये सारी चीज़ होता है। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू का यूज किया जाता है। सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम आप समझ ही रहे हैं। सिंगुलर नेम मतलब एक नाम होगा और प्लूरल नेम मतलब एक से अधिक नाम होगा। तो जब इस प्रकार से आए तो उसके साथ किस चीज़ का प्रयोग करेंगे अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो आई और वी के साथ हम लोग ये दोनों सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई मतलब होता है मैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। वी मतलब होता है हम लोग और इसके साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक। और ये बाकी जो अन्य सब्जेक्ट बचते हैं इसके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। फिर से आप समझ लें, जब क्रिया के अंत में गा गे घी रहता है तब शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा भी है नोट में, जिस क्रिया के अंत में गा गे घी रहे तब शैल बी विल बी का प्रयोग होगा, ठीक। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं लिखा है मैं तैयार रहूँगी, मैं तैयार रहूँगी, ऐसे सेंटेंस रहेंगे तो कैसे आप बनाएंगे, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। आई शैल बी रेडी, आई शैल बी रेडी। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। मैं तैयार रहूँगी, हम लोग उपस्थित रहेंगे, मैं एक शिक्षक बनूँगा, ऐसे ऐसे सेंटेंस। देखिए आप भी ऐसे सेंटेंस अपने से ईजाद कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं एकदम झट से, ऐसे बनावट के साथ। सब्जेक्ट शैल बी विल बी और ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आई शैल बी रेडी।
जैसे लिखा हुआ है हम लोग उपस्थित रहेंगे, उपस्थित यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा वी, और वी के साथ आपको हम बता दिए थे अभी शैल बी का प्रयोग करना है, वी शैल बी। यही रूल आपको याद रखना है पूरे एक्सरसाइज में, वी शैल बी प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से बनेगा। आई मतलब होता है मैं, तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। तो आई शैल बी अगर आप जानते होंगे तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, आई शैल बी ए टीचर। बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस सारे सेंटेंसेस को आप लेकर के बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सरसाइज दिखाया है पहले, तो इस एक्सरसाइज से आप बना सकते हैं, और फिर मैं अभी बनाओ के भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। वह अमीर बनेगा, वह अमीर बनेगा, क्या होगा, ही शैल बी रिच, ही शैल बी रिच। तो इस प्रकार से आपका बन के रेडी हो जाएगा। इस प्रकार से आपने अध्याय की बातों को समझा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज बनाने के लिए। चलिए, यहाँ से आप लोग एक्सरसाइज आसानी से बना सकते हैं। एक्सरसाइज की ये सारे ट्रांसलेशन मैंने लिख रखा है और इसको मैं अभी बनाऊंगा। आप लोग भी एकदम कापी कलम लेकर के चेक कर सकते हैं आपने जो बनाया है। मैंने जो दिखाया है पहले उसको आप बना लें पहले। तो इसका हो जाएगा आई शैल बी रेडी। बन के तैयार हो गया। मैं उपस्थित रहूँगा, आई शैल बी प्रेजेंट, आई शैल बी प्रेजेंट। एकदम झट से इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। मैं धनी बनूंगा, आई शैल बी रिच, आई शैल बी रिच। मैं एक किसान बनूंगा, आई शैल बी ए फार्मर, आई शैल बी ए फार्मर। आप बिल्कुल ये सारे ट्रांसलेशन लेकर के किसी से पूछ भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नहीं सॉरी, यहाँ पे हुआ शैल बी विल बी, तो यहाँ पे लिखेंगे आई शैल बी। एम कब होता है, जब हूँ रहता है, वो तो पहले मैंने बता चुका है, जब इज आर एम का प्रयोग होता है। तो आई शैल बी ए डॉक्टर। हम लोग थके रहेंगे, हम लोग थके रहेंगे, वी शैल बी टायर्ड। वी शैल बी टायर्ड। हम लोग व्यस्त रहेंगे, वी शैल बी बिजी, वी शैल बी बिजी। बिल्कुल जितना आप अभ्यास करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन का, उतना आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा और आप बिल्कुल बोल सकते हैं। बिजी, BUSY, और आपका वर्ड पावर भी इंक्रीज होगा। तो निश्चित रूप से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। वी शैल बी लीडर, तो यहाँ पे लीडर्स हो जाएगा, नेता है बहुत सारे हैं, लीडर्स, वी शैल बी लीडर्स। हम लोग अभियंता बनेंगे, वी शैल बी इंजीनियर्स, ENGINEERS, इंजीनियर्स। तुम दोषी होगे, यू विल बी, यहाँ से देखिए विल बी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यू के साथ विल लगता है। तो यू विल बी गिल्टी, GUILTY। ऐसे बनाएंगे तभी आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन इम्प्रूव होगा। तो बनाएं, ज़रूर बनाएं। आप भूखे रहेंगे, यू विल बी हंग्री, HUNGRY, हंग्री। नेक्स्ट है आप लोग संतुष्ट रहेंगे, आप लोग संतुष्ट रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग है, देखिए यहाँ पे आप था, यू का प्रयोग किया गया। आप लोग के लिए भी यहाँ पर यू होगा क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। आप लोग संतुष्ट रहेंगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड,
यू विल बी सेटिस्फाइड। आप एक शिक्षक बनेंगे, यू विल बी, यहाँ पर सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, यू विल बी ए टीचर। आप लोग शिक्षक बनेंगे, यू विल बी ए टीचर। ये टीचर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे टीचर्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं टीचर, तो क्या हो जाएगा टीचर्स। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने बात बताया था कि यहाँ पर आप जो है और आप लोग हैं, दोनों के लिए यू का इस्तेमाल किया गया। यू विल बी टीचर्स। सीता दुखी रहेगी, तो सीता एक नाम है तो विल बी का प्रयोग होगा। सीता विल बी, ऐसे ज़्यादा भी नाम रहता है तो विल ही लगता है। सीता विल बी सैड। बिल्कुल अगर आप ऐसे बनाए होंगे तो निश्चित रूप से आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा, निश्चित रूप से आप चेक कर लें। नेक्स्ट फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, वह उपस्थित रहेगा। रहेगा है तो ही हो जाएगा, ही विल बी। उपस्थित का होता है प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। ऐसे आप बनाएंगे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। यहाँ से आपको वर्ड भी इंक्रीज होगी, तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वह नर्स बनेगी तो सी हो जाएगा, सी विल बी नर्स। वह कलाकार बनेगा, ही विल बी एन आर्टिस्ट। बिल्कुल आप एन का प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिस्ट। नेक्स्ट है वे लोग बीमार रहेंगे, दे विल बी इल। वे लोग बीमार रहेंगे। बच्चे खुश रहेंगे, द चिल्ड्रन विल बी हैप्पी। नेक्स्ट है वे लोग तैयार रहेंगे, दे विल बी रेडी। वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी फार्मर्स। यहाँ पे एस लगाएं, फार्मर्स। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर ये वीडियो विद्यार्थियों के लिए और हेल्पफुल है और सारे लर्नर के लिए हेल्पफुल है तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।